हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड लाइफ एंड चैनल्स एंड माय नेम इज कौशिक कुमार। जैसे कि आज हमारी डे 21 और जिसमें हम सीखने वाले हैं सेट एंड टपल्स कि सेट और टपल्स क्या होता है, पाइथन के अंदर कैसे काम करते हैं एंड क्या पर्पस होता है इनों का। ठीक है जी। तो बेसिकली हमने लिस्ट एंड उसके क्वेश्चन आंसर प्रीवियस वाली वीडियो में कर लिए हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेक कर लो, क्योंकि जब तक आप लिस्ट को नहीं समझोगे उससे पहले आपको टपल्स एंड सेट समझ में नहीं आएगा। तो एक बार पहले प्रीवियस वाली वीडियो को जाके विजिट करो एंड उसको एक बार देखो अच्छे से एंड साथ के साथ प्रैक्टिस कर लो। और आपको जैसे बताया कि जितने भी सारा सोर्स कोड है आपको एक गिटहब आईडी पे प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको एक गिटहब आईडी डिस्क्रिप्शन में एंड साथ में जितना भी मटेरियल है पाइथन से रिलेटेड वो सब भी आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रोवाइड किया गया है। तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो चलते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना अपने सेट और टपल्स टॉपिक के पास। तो जैसा कि अब हम आ चुके हैं अपने टपल्स पे और टपल्स में पढ़ने वाले हैं हम सेट और टपल्स। तो यहाँ पे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ टपल्स क्या होता है, सेट क्या होता है। तो उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ जो उसके कॉन्सेप्ट है उनको करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं टपल्स। तो टपल्स क्या होता है, टपल्स एक हमारा ऑर्डर कलेक्शन होता है जिसमें कि उसकी इंडेक्सिंग भी होती है एंड साथ में वो क्या होता है, एक इम्यूटेबल होता है। मतलब कि उसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, उसका ऑर्डर मिलता है। जैसे कि हमारे लिस्ट में होता था ऑर्डर होता था, उसके अंदर इंडेक्सिंग होती थी, ऐसे ही सेम ही टपल्स के अंदर भी ऑर्डर होता है एंड उसके अंदर इंडेक्सिंग होती है। बस चेंज क्या होता है कि जो हमारे टपल्स है उसको आप चेंज नहीं कर सकते एंड लिस्ट को आप चेंज कर सकते हो। मतलब कि इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल, मतलब कि आपको जो टपल्स है वो क्या है, इम्यूटेबल है एंड जो आपका टपल्स है वो क्या है, म्यूटेबल है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। एंड साथ में जो हमारा टपल्स होता है वो फास्ट होता है, किससे, लिस्ट से। क्योंकि आपका जो डाटा है या एनिवन जो भी चीज़ है वो क्या होता है, एक सिक्योर होती है कि उसको इजीली से क्या नहीं किया जा सकता, स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता एंड उसको आराम से आप देख सकते हो। तो इसलिए हमारे टपल्स जो होता है किस लिए यूज होता है, इम्यूटेबल में होता है एंड प्राइवेसी के लिए ज़्यादातर टपल्स का यूज किया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है। टपल्स पाइथन का ऑर्डर कलेक्शन होता है जिसमें जो हमारा टपल्स होता है वो इम्यूटेबल होता है, चेंज नहीं होता एंड मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे कि हमारे लिस्ट करते थे मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं एंड मल्टीपल डेटा टाइप की, ऐसे हमारे टपल्स भी कर लेता है। एंड इंडेक्सिंग सपोर्ट भी होता है, इसके अंदर इंडेक्सिंग भी आराम से होती है जैसे कि हमारी लिस्ट के अंदर होती थी। इंडेक्सिंग का मतलब कि हम लेफ्ट साइड से इंडेक्सिंग स्टार्ट करते थे, जीरो से स्टार्ट होती है एंड लेफ्ट उससे करते थे राइट तरफ से तो वो -1 से स्टार्ट होकर गई। तो जो हमारा टपल्स है वो क्या होता है, हमारा फास्ट होता है किससे, लिस्ट से। ठीक है जी। तो आप टपल्स कैसे क्रिएट कर सकते हो एंड टपल्स को किस तरीके से बनाया जाए, तो आते हैं अपने बेस कोड पे और चलते हैं। तो हमने सीख लिया कि टपल्स और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है एंड टपल्स का क्या पर्पस होता है। तो हमारा एचटीएमएल, तो एचटीएमएल को उठाते हैं, आते हैं अपना बेस कोड पाइथन प्लेलिस्ट। ठीक है, ये हमने ओपन कर लिया। आज हमारे क्लास 21 तो मैं आया, इसके बाद बनाते फोल्डर क्लास 21.py। ठीक है जी। तो हमें क्या बनाना है, हमें बनानी है टपल्स। तो टपल्स बनाने के लिए क्या होता है, तो एक आपको टपल्स बनाना है तो मैंने दे टी इजिकल टू पैरेंथेसिस। तो ये क्या हुआ, आप सोच रहे होगे सपोज करो ये क्या हुआ। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टपल्स नहीं है। तो ये हमारा टपल्स नहीं है, ये क्या हमारा एक वेरिएबल के अंदर क्या हुआ, एक डाटा स्टोर हुआ है। तो आके चेक करते हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है नहीं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पे मैं कह देता हूँ टाइप ऑफ प्रिंट टाइप ऑफ टी। जो हमारा टी है वो किस प्रकार का है, तो आई एंड में कह रहा है। तो ये क्या कहते हैं, ये इन टाइप का। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक बॉलन लगा देता हूँ। ठीक है जी। ठीक है, अब इसके बाद देखना अब क्या होगा। अब जैसे मैं इसको करता हूँ तो क्या हुआ, ये एक हमारा टपल बन गया। तो आई होप कि आपको टपल एंड इंट में डिफरेंस पता होगा। क्योंकि जो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि आप ये बताओ मुझे एक एलिमेंट का टपल्स बना के दिखाओ, तो टपल्स कैसे बनाओगे। तो टपल जब तक आप कॉमन नहीं लगाओगे उससे पहले आपकी टपल्स क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि जो टपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी इम्यूटेबल होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो आते हैं, हमने टपल्स बनाने सीख लिया बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। क्या कह रहा है, ये कह रहा है रियल रियल लाइफ में सोचो जैसे एटीएम कार्ड होता है आपका कोऑर्डिनेट, और जो आपका कोऑर्डिनेट होते हैं एंड आरबीजी वैल्यू होते हैं वो सब क्या होती है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो स्पेसिफिक होती है। मतलब कि उनको हम कुछ भी अपनी तरफ से क्या नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो टपल्स क्रिएट कैसे करते हैं, तो जैसे मैंने आपको एम्प्टी टपल्स बनाना सिखाया कि अगर मैं उसमें इंट नहीं देता तो वो हो जाए टपल्स, एंड मैंने आपको सिंगल एलिमेंट को टपल्स करने सिखाया एंड साथ में ही आप लिस्ट जो होती है उसको टपल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये सीखते हैं। चलो हमें एक क्या आए भैया, ये तो हमने टपल बना लिया। अब आते हैं हम टी वन के नाम से, और टी वन के नाम से हम क्या बना रहे हैं, एक सिंगल टपल। और एक क्या बनाएंगे हम, टी
T2 के नाम से वेरिएबल लेते हैं और क्या बनाने वाले हैं, टपल बनाने वाले हैं, जिस जो पहले तो हम बनाएंगे लिस्ट। लिस्ट कैसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने कोई एलिमेंट दे दिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको करना है टपल्स में सेट, तो मैं यहाँ लिखूंगा टपल और पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये हमारी टपल बन जाएगी। तो मैं आया, मैंने यहाँ पे कहा कि भैया जो हमारे टाइप है, मुझे इन तीनों का टाइप बता दो। फर्स्ट का टाइप हो गया, तो मैं आया टाइप। अब टाइप किसका देखना है मुझे, अब मुझे टाइप देखना है T1 का। T1 का टाइप क्या है, एंड ऐसे ही मुझे करना है T2 का। तो मैं यहाँ पे आया टाइप T2 का, ठीक है जी। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ही आप मुझे क्या शो करा दो, मेरा टी, यहाँ पे आप मुझे टी शो करा दो, एंड इसके बाद ऐसे मुझे यहाँ पे आप T1 शो करा दो, और ऐसे ही मुझे यहाँ पे आप T2 शो करा दो। ओके, तो करते हैं रन एंड देखते हैं कोड क्या चल रहा है। बिल्कुल बढ़िया। जो हमारा ये क्या है, वन वाले, ये हमारा टपल है, ये हमारा टपल है, ये एम्प्टी टपल हो गया आपका। कि आपसे कोई कहेगा कि एम्प्टी टपल बना के दिखाओ, ये हमारा एम्प्टी टपल हो गया, एंड ये हमारा मल्टीपल एलिमेंट्स टपल हो गया। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हमने लिस्ट को भी क्या कर लिया, टाइप कन्वर्ट कर लिया। तो कास्टिंग कहते हैं जिसको, ठीक है जी। हमने कास्टिंग पहले पढ़ा था अच्छे से, एंड आई होप कि आपने पहले वाली वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो पहले जाकर विजिट कर लो कि कास्टिंग क्या होती है एंड उसका क्या काम होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ये तो आपकी कॉमन मिस्टेक है, तो बेसिकली आपको कॉमन मिस्टेक पता होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था भाई, जब मैंने आपको सबसे पहले ही अभी कोड कराया, मैंने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने पैरेंथेसिस के अंदर 10 क्लोज किया, तो वो क्या हुआ था, हमारा एंटर हुआ था, ठीक है। अगर जैसे मैंने वहाँ पे एक कॉमा लगाया तो वो क्या होगा, हमारा टपल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया। अब आते हैं इंडेक्सिंग। अब समझने वाले इंडेक्सिंग क्या होती है एंड स्लैशिंग। सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमारे उसमें था लिस्ट में, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे भी है टपल्स के अंदर। कि जहाँ से हमारा 0 1 2 3 ये स्टार्ट होता है, ऐसे ही हमारा लिस्ट एंड स्लाइसिंग दोनों होता है। बट हाँ, यहाँ पे लिस्ट में क्या होता है, वो सॉरी टपल्स में क्या होता है, टपल्स में आपकी जो लिस्ट वो होती है ना, स्लाइसिंग जब करते हैं तो न्यू टपल्स हमारा क्रिएट होता है, वो मॉडिफाई नहीं होता, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइस हमेशा न्यू टपल्स रिटर्न करता है। जो आपने स्लाइस कर रहे हो आप, या उस चीज को तोड़ के कुछ थोड़ा सा हिस्सा निकाल लियो, तो वो नया ही टपल बनेगा। पुराने वाले टपल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं उसमें कुछ मॉडिफाई होएगा, ठीक है जी। तो करते हैं इसको भी एंड समझते हैं। तो आते हैं भैया, तो हम एक लिस्ट वो ले लेते हैं टपल। तो मैं आता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, एंड मैंने टपल लिया। तो मैंने टपल नाम का वेरिएबल लिया, एंड मुझे टपल बनाना है। तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज। तो सपोज करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा टपल हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनके एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो 0 1 2 मुझे 3 को एक्सेस करना है, तो इसके इंडेक्सिंग नंबर क्या है, 2। तो मैं आया, मैंने कहा प्रिंट, प्रिंट कर दो भैया किसको, ए, ए का जो नंबर है कितना, 2। तो ये क्या हुआ, ये क्या करेगा, हमारे इस नंबर को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। मतलब कि हमने इस वो कर लिया, इंडेक्सिंग निकाली। तो ऐसे मैं एक को करता हूँ, तो इसको करता हूँ कंट्रोल C। अब मुझे क्या करना है, मैंने 2 लिया, अब मैं लेता हूँ 4। 4 में क्या आएगा, मेरा 5 आएगा। मैं ठीक है भैया, देखते हैं आप सही कह रहे हो गलत। मैं ठीक है भाई, देखो आप, तो हमने किया रन जैसे किया, तो हमारे 3 और 5 आराम से आ गया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। अब करने वाले हैं हम स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आपको जैसे पता है कि फर्स्ट एंड लास्ट, अगर आपको कोई नंबर स्किप कराना है तो देन उसके लिए हम अलग करते हैं, ठीक है। तो आते हैं स्लाइसिंग करते हैं। तो मैंने सोचा प्रिंट करो ए, ए के अंदर, अरे भैया ए के अंदर जो मुझे स्लाइसिंग करवानी है वो मुझे कहाँ से करवानी है, जीरो से करवानी है। और कहाँ तक करवानी है, वो मुझे करवा दो भैया आप, कहाँ तक, 1 से लेकर 5, फोर्थ तक करवाओ, क्योंकि 4 मिनट चलेगा नहीं, ठीक है जी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम चले और हमने कर दी स्लाइसिंग। और जैसे हमने स्लाइसिंग करी तो क्या हुआ, 0 1 2 3 4 तक हमारा आया, एंड जैसे ही ये हमारा 4 इंडेक्सिंग नंबर आया तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप हो गया। तो जैसे मैं यहाँ पर कर दूंगा 5, तो आप देखना कि हमारा 5 तक, बेसिकली 5 हमारा है नहीं, तो 5 में ये हमारा आ गया। तो 5 इंडेक्सिंग, तो ये हमारा आराम से चल गया। तो आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2। तो 2 का मतलब एक रख दो, तो चलते हैं ये 2 पे ये हमारा रुक जाएगा। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छे, हमने स्लाइसिंग कर लिए सीख लिए। एंड अब करते हैं इसको रिवर्स। तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, हम प्रिंट करते हैं और ए डॉट
माइनस कर देंगे 1, ये जो हमारे इंडेक्सिंग है। हमें क्या करना है, हमें रिवर्स करना है। तो हमने रिवर्स करने के लिए हमने बता दिया कि जो हमारी जो लिस्ट है उसको क्या करते हो, रिवर्स कर दो आप। तो मैंने कहा ठीक है भैया, हम इसको करते हैं रिवर्स। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट था वो लास्ट में हो गया, और जो लास्ट एलिमेंट था वो हमारा फर्स्ट में हो गया। ठीक है जी, ये हमारी क्या होगी, लिस्ट रिवर्स होगी। तो आई होप कि आपको ने ये, तो भैया चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, लिस्ट को क्या कर लिया हमने, रिवर्स कर लिया। जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट था क्या हुआ, वो हमारा फर्स्ट में आ गया, और जो हमारा फर्स्ट था वो क्या हो गया, लास्ट हो गया। ठीक है जी। तो अब चलते हैं, देखते हैं आगे हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट है एंड वो करने वाले हैं। तो हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या करा है, हमने स्लाइसिंग पढ़ लिया। मैंने आपको जैसे बता दिया कि जो हमारी लिस्ट है वो क्या है, हमारे इम्यूटेबल है। तो कोशिश करते हैं कि हम इसमें इंडेक्स वो क्या कहते हैं, किसी एलिमेंट को क्या कर पाएंगे, इम्प्रूव या रिमूव कर पाएंगे या नहीं। तो चलो चलते हैं एंड देखते हैं कि अगर करते भी हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। तो चलो चलते हैं भैया। तो हमने कहा कि जो हमारे इसको कर लेते हैं कमेंट, इसको जैसे कि हमने कमेंट कमेंट करने के बाद हम आए और हमने कह दिया कि जो हमारा इंसर्ट करवानी है हमें प्रिंट करवा दो। मैं ये इंसर्ट भी करवा सकता हूँ, ए डॉट इंसर्ट पहले सेलेक्ट करते हैं, ए डॉट आई एन एस ई आर टी इंसर्ट। इंसर्ट करा रहे हैं किसको, जो हमारा ए है, तो वहां पे हम कोई वैल्यू है, तो हम टू इंडेक्सिंग पे वेरिएबल को स्टोर करा रहे हैं, मतलब कि 10 को। ठीक है, तो आते हैं और प्रिंट कर देंगे ए को। तो क्या आएगा, प्रिंट कर देंगे ए को। ठीक है, तो चलते हैं एंड चेक करते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो आया एट्रीब्यूट एरर, मतलब कि जो ये लिस्ट है वो हमारी सपोर्ट नहीं कर रही है इंसर्ट को। ऐसे ही आप अगर यहाँ पे रिमूव भी करोगे तो रिमूव भी नहीं होएगा। तो आते हैं और चेक करते हैं। मैं करता हूँ रिमूव। तो रिमूव में जो मेरा टू है मैं उसको करने वाला हूँ रिमूव। तो देखते रिमूव करेगा नहीं करेगा, तो बेसिकली नहीं करेगा। तो ठीक है जी, एट्रीब्यूट है मतलब कि जो हमारी लिस्ट है क्या है, इम्यूटेबल है, इस वजह से इस पर कोई भी एट्रीब्यूट वर्क नहीं कर रहा। ठीक है जी, हमने इस पे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग दोनों चीज कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो चलते हैं, हमने पढ़ लिया अच्छे से। एंड यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप एरर आ सकता है कि ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट एंड इसलिए टपल डेटा को सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। जो हमारा टपल है उसको किस लिए यूज किया जाता है, सेफ्टी के लिए। तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें देखा गया है कि पैकिंग एंड अनपैकिंग एंड इसका जो रियल यूज है वो बताने वाले हैं। तो पैकिंग मतलब कि आपने लिस्ट ली एंड उसमें इनको पैक कर दिया। अनपैकिंग मतलब कि एबीसी एंड उसके अंदर टी दे दी। तो इन दोनों को करने वाले एंड देखने वाले क्या डिफरेंस है एंड कैसे ये वर्क करेगा। तो चलो चलते हैं भैया। और ये जो जैसे इसमें तो हमने ये सीखा था कि मल्टीपल वैल्यू को एक साथ कैसे डिफाइन करवा सकते हैं। और जो एक्सटेंड पैकिंग होता है, एक्सटेंड पैकिंग मतलब कि जो हमने कोई वेरिएबल दिया एंड उसके अंदर एक इसका जो इंडेक्सिंग होगा ये होगा 1, एंड जो बी वाला है इसका 2 3 4 होगा, एंड जो हमारा सी है इसका 5 होगा। तो इसको करते हैं एक बार वीएस कोड की हेल्प से एंड चीज़ों को समझने वाले कैसे कैसे क्या क्या वर्क है। तो आते हैं, तो कर देते भैया इसको कमेंट। तो जैसे मैंने इसको किया कमेंट, तो कमेंट करने के बाद ए इज इक्वल टू, तो क्या करने वाले, 10 दे दिया, 20 दे दिया एंड 30 दे दिया। ठीक है जी। एंड जैसे मैं कर देता हूँ प्रिंट, मैं पहले टाइप दिखाऊंगा, टाइप क्या है इसका, एंड उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या वेरिएबल है। तो मैंने यहाँ पे एंड ए दे दिया। ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छे। तो करते हैं रन। तो क्या हुआ, ये हमारे टपल है एंड इसके अंदर हमारे तीनों वेरिएबल स्टोर हो चुके हैं। अब हमें एक और कंडीशन दी गई थी, तो मैं आया और मैंने इसको किया क्या, कमेंट। दूसरी क्या थी हमें, दूसरा हमें दिया गया था डेटा कि मल्टीपल नंबर्स हैं उनको आप टी के अंदर करवा रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं 10 20 30। ठीक है, और इज इक्वल टू मैं ए दे देता हूँ। ठीक है भैया, अब क्या होगा आप देखते हैं क्या हुआ, सिंटैक्स एरर कैन नॉट असाइन दिस आइटरेटिव हैज मे बी मीन इज इक्वल टू असाइन। तो मैं आता हूँ एंड मैंने कह दिया डबल असाइन, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो आते हैं, इसमें क्या हुआ, ये क्या होगा हमारा अनपैकिंग होगा। अब मैं इन जो मैंने नंबर्स लिखे हैं उसको मैं क्या करने वाला हूँ, करेक्टर में ये वेरिएबल में डिफाइन करने वाला हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग चेक करने वाले हैं वही। ठीक है भाई साहब, तो आए और हमने क्या कहा
कि सपोज करते हैं कि हमने मल्टीपल वेरिएबल लिए ए बी सी, ठीक है। अब मैंने इसको असाइन करवा दिया किसके अंदर, ठीक है अंदर। तो क्या हुआ, ये काम करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी अनपैकिंग में, क्योंकि अनपैकिंग का मतलब क्या होता है, वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा। खाए और चेक किया, तो इसमें क्या हुआ, टी, मतलब कि नेम आ रहा है, नेम टी इज नॉट डिफाइन, जो हमारा टी है हमने क्या नहीं डिफाइन। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होंगी एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब एक चीज और करने वाले हैं हम, क्या करने वाले हैं, अब मैं देने वाला हूँ वेरिएबल्स एंड उसके अंदर मैं मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने वाला हूँ। तो मैंने मल्टीपल वेरिएबल दिए बी ए बी और सी, ठीक है जी। अब मैंने कुछ नंबर दे दिए लिस्ट के अंदर, मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ और लिस्ट के अंदर मैं कुछ नंबर देता हूँ। तो मैंने ये कुछ नंबर दे दिए। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा ए है वो हमारे 10 को लिएगा, एंड जो हमारा बी है वो हमारा 20 से लेकर 70 को ऑक्यूपाई करेगा, और जो हमारा सी है ये हमारे लास्ट वाले 50 को ऑक्यूपाई करेगा। तो मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ए, और इनको कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है जी। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, एक घोड़ा के बी और इसको सी। तो आते हैं आंसर करते हैं। तो इसने क्या कह दिया, वैल्यू एडेड टू मैनी वैल्यू टू अनपैक एक्सटेंड 3 गॉट 8, मतलब कि हम यहाँ पर 3 दे सकते हैं, हमने यहाँ पर क्या कह दिया 8 दे दिया। तो मैं आया और मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ, ठीक है जी। तो बिल्कुल बढ़िया। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये दिया, अब आप एक चीज और नोटिस करना, अब जैसे मैं यहाँ पर और वैल्यू देता हूँ, और वैल्यू को देने के लिए मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स स्टोर करा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया और मैंने क्या किया, इसको लिस्टेड लिस्ट क्रिएट करने लगा, ठीक है जी। अब क्या होगा, ए बी सी, बिल्कुल बढ़िया, ये हमारा प्रिंट हो चुका। तो बहुत अच्छी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्या हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में दिखाया गया है कि आपका जो लिस्ट और टपल्स है उसमें डिफरेंस क्या है। तो एक बार देख लेते हैं फीचर्स क्या है, म्यूटेबल एंड स्पीड एंड मेमोरी एंड सेफ्टी। तो जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है, एंड जो हमारी टपल होती है वो इम्यूटेबल होती है, एंड स्पीड जो होती है उसकी स्लो होती है, एंड टपल्स की जो होती है वो फास्ट होती है। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी मोर होती है, ज़्यादा होती है, एंड मेमोरी क्या होती है, कम होती है। साथ में सेफ्टी जो होती है वो लिस्ट के अंदर सेफ्टी कम होती है, एंड जो हमारे टपल्स है उसके अंदर सेफ्टी काफ़ी हाई होती है, क्योंकि ये क्या नहीं करता, चेंज नहीं कर पाता, किसी चीज़ को नहीं करने देता, ठीक है जी। अब आता है हमारे सेट, एंड सेट में हमारे थोड़े से यहाँ के कॉन्सेप्ट जो है वो हटेंगे। तो इसके बाद वो बता देता हूँ सेट क्या होता है एंड सेट का पर्पस क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारा सेट होता है वो एक तो हमारा क्या होता है, म्यूटेबल होता है, बट हाँ उसके अंदर क्या नहीं होती, इंडेक्सिंग या नंबर क्या इंडेक्सिंग होती है वो नहीं होती। एंड साथ में ही इसको क्या कहते हैं, इसके अंदर इंटरनली हैशिंग होती है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, इसको म्यूटेबल कर पाते हैं, किसी भी एलिमेंट को चेंज कर पा सकते हैं। लेकिन जो इसके अंदर का एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, हमारा इम्यूटेबल होना चाहिए, तभी आप उसको क्या कर पाओगे, लिस्ट को चेंज कर पाओगे। तो ठीक है, आई होप कि आपको लिस्ट का समझ में आया होगा। एंड जो लिस्ट होती है हमारी क्या होती है, वो डुप्लीकेशन वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाती, ठीक है जी। तो आते हैं और पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा लिस्ट क्या होती है, एंड लिस्ट पढ़ लिया हमने, अब करना है सेट। तो सेट क्या होता है, तो सेट को बताने वाले भैया, जो हमारा सेट है, तो सेट को हम क्रिएट कैसे करते हैं, एंड सेट का कैसे पर्पस होता है, एंड क्या क्या चीजें होती है सेट में। तो पहले एक बार सेट को करके देख लेते हैं, एंड मैंने जैसे क्या आपको बताया, पहले एक बार सेट की प्रॉपर्टी पढ़ लो। नॉन डुप्लीकेशन, इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेशन वैल्यू क्या नहीं होगी, शो नहीं होगी, एंड साथ में इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती, ये क्या होती है, एक अनऑर्डर्ड, जिसके अंदर इंडेक्सिंग ही नहीं होती है उसका क्या ऑर्डर होएगा, तो वो क्या होती है, अनऑर्डर्ड, ठीक है। एंड जो हमारी लिस्ट होती है वो सॉरी सेट होता है, वो क्या होता है, म्यूटेबल टाइप होता है, जिसके अंदर हम एलिमेंट अगर उसको हम चेंज करते हैं, बट हाँ उसके अंदर जो एलिमेंट है वो होने चाहिए, इम्यूटेबल होने चाहिए, लाइक स्ट्रिंग टाइप। ओके जी, बहुत अच्छे। तो आते हैं, हमने भैया ये पढ़ा। अब हमें सेट क्रिएट करना है और सेट को
डिफाइन करना है। तो हम आते हैं, तो चलो भैया चलते हैं अपने सेट के पास और करने वाले हैं सेट को क्रिएट। तो आते हैं VS कोड पे। तो मैं इसको देता हूँ क्या, कमेंट। ठीक है जी, जैसे मैंने सोचा कमेंट, एंड कमेंट करने के बाद मैंने एक सेट बनाता हूँ। सेट के लिए मुझे क्या करें, करली ब्रैकेट्स। तो करली ब्रैकेट्स में 10, 20 एंड 30। ठीक है जी। अब मैंने आया, मैंने प्रिंट करवाया। प्रिंट कर दो भैया किसको, ए को। एंड टाइप बता दो क्या है इसका, टाइप बता दो कि किस टाइप का ये हमारा डेटा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, जैसा आपको मैं तो यहाँ पे आया 10, 20, 30, और इसका ये क्या है, हमारा सेट है। ठीक है जी, अब वो दिख रहा है नीचे अच्छे से। तो नहीं दिख रहा तो मैं दोबारा इसको क्लियर कर देता हूँ एंड दोबारा इसको रन करता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पर किया रन, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 10, 20, 30 एंड क्लास जो हमारी क्या है, सेट है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात, आपने चीजें समझ ली। एंड यहाँ पर सीखने वाले हैं कि हम टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो टाइप कास्टिंग के लिए करना पड़ेगा आपको। सपोज करते हैं आपने क्या किया कि टपल्स टपल्स बनाते हैं, एंड टपल्स के अंदर हमने कोई डेटा दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको कास्ट करना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो सेट लिखूंगा, सेट, और तो करते हैं इसको प्रिंट। तो मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर देता हूँ, जो हमारा ऊपर का कोड है, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। तो क्या हुआ, ये हमारा सेट क्रिएट हो गया। तो आई होप आपको टाइप कास्टिंग करनी आ गई होगी एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो नेक्स्ट हमने क्रिएट कर लिया एंड उसको टाइप कास्टिंग भी कर लिया। तो अगर हम एम्प्टी सेट बनाना चाहेंगे तो वो कैसे बनेगा एंड उसमें क्या डिफरेंस होएगा। ठीक है, तो आते हैं एम्प्टी सेट बनाते हैं। एंड एम्प्टी सेट कैसे बनता है, तो काफी लोगों का माइंड कर रहेगा कि एम्प्टी सेट जो होता है हमारा, कि ए लिया और पेरेंट करली ब्रैकेट से हमारे क्या हो गया, सेट बन गया। बट ऐसा नहीं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, प्रिंट करता हूँ, ये क्या हमारा बनेगा, ये हमारा बनेगा डिक्शनरी। तो ए, और यहाँ पे मैंने कर दिया टाइप, टाइप ऑफ ए। ठीक है जी। अब मैं लेने वाला हूँ बी वेरिएबल, एंड बी को मैं सेट बनाने वाला हूँ। बी इज इक्वल टू सेट। तो यहाँ प्रिंट कर दूंगा टाइप, टाइप बता दो किसका, बी का। तो कंट्रोल एस और करते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला था वो क्या बना, हमारा डिक्शनरी, और जो सेकंड हमारा टपल्स। तो आपको क्या कहते हैं, एम्प्टी टपल्स और एम्प्टी लिस्ट और एम्प्टी सेट, दोनों चीजें, तीनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं एंड कैसे बनाते हैं ये भी आपको पता चल गया। तो सपोज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आया एंड मैंने यहाँ पे ये कर दिया, एक एलिमेंट दे दिया एंड यहाँ पे वो मिलेगा। तो देखते हैं ये हमारी लिस्ट है या डिक्शनरी है। तो ये क्या होगा, हमारा सिंगल एलिमेंट सेट क्रिएट हो गया। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, तो कोई भी डाउट नहीं है। तो चलते हैं आगे। तो इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जो मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस करा दी कि इसके अंदर क्या होता है, डुप्लीकेशन नहीं होती एंड नॉट इंडेक्सिंग एंड ऑर्डर। तो हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर हम एक जैसी वैल्यू करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं, और देखते हैं कि ये हमारा इनको प्रिंट करेगा नहीं करेगा। तो मैंने कहा, ठीक है भाई साहब, जैसा आपकी इच्छा। मैंने 1, 1, 1, 1, मैं देखो मैं काफी टाइम दिया एंड मैं कराता हूँ प्रिंट, प्रिंट करा देता हूँ ए को। तो देखते हैं ये हमारा ए जो है, इसमें 1, 1 आएगा नहीं। तो बेसिकली नहीं आया, क्यों, इसने डुप्लीकेशन वैल्यू को नहीं लिया। अब सपोज करते हैं मैं इसमें ही 2 की वैल्यू दे देता हूँ, और टाइम मैंने 2, 2 लिखा। करते हैं इसको रन। तो हमारे एक बार 2 आएगा, एक बार 1 आएगा। बिल्कुल गुड, बहुत अच्छे से, जैसा मैं सोचा वैसे हमारा कोड रन कर रहा है। तो हम सही वे में है, तो ये हमारा हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने ये सीख लिया। इसके बाद यूनियन, इंट्रैक्शन एंड डिफरेंस। यूनियन का मतलब एक जैसा है या अलग अलग, एंड इंट्रैक्शन के इंट्रैक्ट होते हैं कि एक दूसरे से थोड़े थोड़े इंट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और डिफरेंस बिल्कुल ही अलग, एक दूसरे से अलग। ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ मेथड है जिसमें कि ऐड करवा सकते हो, रिमूव करवा सकते हो, एंड साथ में ही डिस्कार्ड कर सकते हो, डिस्कार्ड करवा सकते हो, एंड पॉप एंड क्लियर, क्लियर। तो करने वाले हैं इन्हों को ऐड, रिमूव, डिस्कार्ड, पॉप एंड क्लियर। ठीक है, तो आता हूँ मैं,
और मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं आया, तो मैंने एक सेट बनाता हूँ। तो सेट बनाने के लिए 10, 20, 30, 40, ठीक है जी। मैं आया और मैंने क्या किया, ए डॉट, पहले देखते हैं कौन कौन से फंक्शन है। ए डॉट ऐड, ए डॉट ऐड करवा देते हैं, ऐड करवा दो। कहाँ पे, इंडेक्सिंग 1 पे क्या करवाना है, इंडेक्सिंग 1 पे, सॉरी इंडेक्सिंग 1 पे कितने को करवा दो, 100 को। और प्रिंट कर दो ए को, प्रिंट कर दो किसको, ए को। मैंने ठीक है भाई साहब, करते हैं। तो क्या हुआ, ये मैंने करना है तो एक बार देखते हैं क्या हुआ। सेट डॉट ऐड टेक एक्सटर्नली 1 आर्गुमेंट, ओके। तो हम एक आर्गुमेंट देते हैं इसको 100 का। तो इसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया यहाँ पे। तो मैं इसको इंडेक्सिंग देता है इसने, बट इंडेक्सिंग लिया नहीं। तो क्यों नहीं लिया देखते हैं एक बार। तो इंडेक्सिंग देना चाहिए 1। तो इंडेक्सिंग देते हैं भाई, इंडेक्सिंग नहीं देगा भाई, क्या दिक्कत हमारा है। ये बात चेक करते हैं, ये तो हमारे स्लैशिंग में काम करते हैं कॉन्सेप्ट। यस, ओनली ये ऐड करेगा ओनली एक एलिमेंट को, जो हमारा ऐड है वो ऑलरेडी आपके एक एलिमेंट को ही क्या करेगा, ऐड करेगा, ठीक है जी। बिल्कुल बढ़िया। अब ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, पॉप। तो पॉप करेंगे, ए डॉट पॉप। पॉप करेंगे तो ये हमारे लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो मतलब कि इसमें कोई वो नहीं है ऑर्डर। तो ये किस क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर देगा, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं है। तो इसने क्या किया, देखो जितनी बार हम रन कर रहे हैं उतनी बार ही हमारा क्या हो रहा है, कि अलग अलग हो गया। इसी वजह से क्या हो रहा था, हम इंडेक्सिंग ट्राई कर रहे थे, बट हाँ साइड में क्या होती, इंडेक्सिंग नहीं होती। तो इस वजह से ऐड नहीं हो पाया था। बट हाँ हमारा जो एलिमेंट था वो ऐड हो रहा था, लेकिन उसकी इंडेक्सिंग क्या नहीं थी, कंफर्म नहीं है कि हाँ इसकी इंडेक्सिंग है, मतलब कि अनऑर्डर बेस हो रहा है, इस वजह से इसकी इंडेक्सिंग नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पॉप, तो पॉप में हमारा कोई ना कोई एलिमेंट रिमूव हुआ है। तो 10 है हमारा, 10 है, 20, 20 है, 30, 30 भी है, 40, 40 है, 50, 50 है, ठीक है, 60, 60 भी है, एंड 70, 70 हमारा इसमें नहीं है। तो हमारा 70 क्या हुआ, पॉप हो चुका, मतलब कि पॉप मतलब कि हट चुका है, ठीक है जी। तो करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, हमने ऐड कर लिया, रिमूव कर लिया था, एंड डिस्कार्ड करना है। नहीं, रिमूव नहीं किया हमने, रिमूव करना है और डिस्कार्ड करना है, ठीक है। तो दोनों करते हैं, पॉप हमने कर लिया, तो रिमूव और डिस्कार्ड करते हैं। तो मैं करता हूँ ए डॉट रिमूव, रिमूव कर दो किस एलिमेंट को, 50 को, ठीक है। हमने एक स्पेसिफिक एलिमेंट दिया, तो यहाँ पर हमारा जो 50 है वो रिमूव हो गया। अब डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है जी। अब हम डिस्कार्ड करने वाले हैं, तो देखते हैं कि डिस्कार्ड करो। तो मैं चाहता हूँ 10 को डिस्कार्ड करो। तो क्या हुआ, इसने हमारा जो 10 है उसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करते हैं कि जो हमारा ये हमारा 10 को हटा सकता है या मल्टीपल आर्गुमेंट को अप्लाई कर सकता है या नहीं। तो हम आते हैं एंड चेक करते हैं। तो इसने क्या किया, मल्टीपल आर्गुमेंट इज नॉट डिफाइंड, ओनली वन आर्गुमेंट। तो ये करेगा। अब रिमूव में भी करते हैं एक बार, क्योंकि रिमूव में भी हमारा ऐसा नहीं हुआ था। तो आते हैं, इसको करते हैं कमेंट, ठीक है जी। अब इसको करते हैं कमेंट आउट, कमेंट से हटा देते हैं। कमेंट से हटाया। अब इसमें दे देते हैं और आर्गुमेंट, जैसे कि 10 और 20। तो यहाँ क्या होगा, ये भी हमारा एरर शो करने वाला है। बिल्कुल बढ़िया। तो हम एक ही आर्गुमेंट को दे सकते हैं दोनों के अंदर, रिमूव के अंदर एंड डिस्कार्ड के अंदर। तो बहुत अच्छे। तो चलते हैं। अब हमें क्या करना है, क्लीन करना है, क्लीन। तो क्लियर कर देंगे, क्लियर। तो हमने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, ठीक है जी। अब देखते हैं कि जो हमारा
लिस्ट है उसके अंदर कुछ है या नहीं, तो हमारा सेट, सॉरी, जो हमारा सेट है उसके अंदर कुछ है या नहीं, तो हमारा सेट क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो क्या हो गए, साफ हो गए। ठीक है, तो बहुत अच्छे, आपने काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखे एंड आपको डिफरेंस भी पता होगा कि कैसे कैसे क्या काम करता है। तो ये आपका सेट कॉम्प्रिहेंशन है। तो ये सेट कॉम्प्रिहेंशन आपको खुद करना है, कि मैंने आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जैसे ही है, जैसे मैंने आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन सिखाया था कि कैसे काम करता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में, मैंने पूरा एक वीडियो बनाया एंड उसको उसके बेस्ड पे ही एक फुल वीडियो बनाया उस क्वेश्चन आंसर के बेस्ड पे। ठीक है ना, कि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर कैसे करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट है कॉम्प्रिहेंशन का, तो आप इसको इम्प्लीमेंट करो एंड ये आपके लिए होमवर्क है, इसको खुद करना। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी एंड थोड़ा सा लाइव प्रॉब्लम हुई तो बट कोई बात नहीं, आपने सपोर्ट किया। तो चलते हैं और मिलते हैं कल। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड लाल वाला जो बटन है उसे जरूर दबा के जाना। बाय।